इस वीडियो में मैं जिस प्रसंग को उठाने जा रहा हूं, आप परिचित होंगे और परिचित नहीं होंगे तो परिचित हो जाएंगे। और शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और मैं इसमें जिक्र करूंगा खाटू श्याम बाबा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो हाइव इंडिया में। आपने खाटू श्याम बाबा के बारे में लगातार अपने आसपास सुना होगा, कभी शोभा यात्राएं देखी होंगी और लगातार इधर बीच लोगों की दुकानों पर आपने खाटू श्याम बाबा, हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा, ऐसा स्टिकर लगा देखा होगा। तो क्या आप जानते हैं खाटू श्याम कौन थे? खाटू श्याम का मंदिर, जो सबसे ज्यादा चमत्कारिक मंदिर है, वह कहाँ है और इनका महाभारत काल से क्या संबंध था? तो आइए थोड़ी सी कुछ मिनट लेते हुए मैं आपको खाटू श्याम बाबा और उनके कुछ प्रसंग के बारे में बताता हूँ कि कौन थे खाटू श्याम बाबा। तो जी हाँ दोस्तों, खाटू एक गांव है जो कि राजस्थान के सीकर में पड़ता है और वहां पर एक मंदिर है, खाटू श्याम बाबा का मंदिर। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो बहुत चमत्कारिक हैं, बहुत रहस्यमयी हैं और वहां पर पूरे साल लाखों की संख्या में लोगों, भक्तों का और लोगों का वहां तांता लगा रहता है। लोग ऐसे आके मानते हैं कि वहां पर जाकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनके दुख दूर होते हैं। और शायद खाटू श्याम बाबा के बारे में भी यही कहते हैं कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, और बहुत से लोग वहां पहुंचते हैं। और खाटू श्याम बाबा कौन थे, इनके बारे में बताते हैं। जैसा कि कुछ अध्ययन और जो मैंने फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं, इनका संबंध महाभारत काल से था और भगवान कृष्ण ने इनको आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में आप हमारे नाम से जाने जाएंगे, इसीलिए उनके नाम में श्याम लगा हुआ है। दरअसल खाटू श्याम के बारे में बताते हैं कि यह पांडव पुत्र भीम के नाती और भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। यानी कि इनका संबंध महाभारत काल में भीम से था और यह भीम के नाती हुआ करते थे, पोता होते थे, जिन्हें मतलब ग्रांडसन जिन्हें कहा जाता है। तो हुआ क्या कि महाभारत का युद्ध चल रहा था, उसमें घटोत्कच की आपने भूमिका देखी थी, किस तरीके से युद्ध को उसने बैलेंस किया था। भगवान कृष्ण ने एक बार इसी तरीके से घटोत्कच का जो पुत्र रहे, उनका नाम था बर्बरीक, और महाभारत काल के जो बर्बरीक थे वही आज कलयुग में खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। और खाटू श्याम बाबा के बारे में कहते हैं कि यह 3 बाणधारी महाशक्तिशाली महावीर योद्धा रहे हैं। और एक बार भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में इनसे कहा कि युद्ध की कुछ विभीषिका ऐसे चल रही है और आपका मुझे शीश चाहिए, यानी सिर मांगा था भगवान कृष्ण ने। और बर्बरीक ने बिना कुछ चिंता झिझक किए बड़ी ही विनम्रता से मुस्कुराते हुए अपना सिर काटकर भगवान कृष्ण को दे दिया था। भगवान कृष्ण बहुत भाव विवल हुए उनकी इस विनम्रता से और उनकी श्रद्धा भक्ति से, और भगवान कृष्ण ने तुरंत उनको आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम्हें हमारे नाम से लोग जानेंगे और तुम्हारी पूजा करेंगे। और उन्होंने दूसरा आशीर्वाद दिया कि जितने भी भक्त हमारे दरवाजे पर आएंगे, हमारे दरबार में आएंगे और जिनकी मनोकामना और जो हमसे निराश, जिनसे हमारी, जिन भक्तों की निराशा हमसे दूर नहीं होगी, वो सारे भक्त तुम्हारे पास जाएंगे और तुम उन सब की निराशा दूर करोगे, उनकी मनोकामना पूरी करोगे। ऐसा उनको आशीर्वाद मिला था। तो यही आप देखते होंगे कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, बाबा खाटू श्याम, इस तरीके की स्टिकर आप देखते होंगे। तो खाटू श्याम यह मतलब सीकर के गांव में कैसे मंदिर बना और कैसे वहां सब ये सब चीजें जो सामने आई, रहस्य मंदिर की, ये कैसे सामने आई, बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब युद्ध समाप्त हो गया महाभारत का, तो उनका शीश रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया था और यह सिर बहते बहते कालांतर में जाकर खाटू के एक गांव में किसी जमीन के अंदर, काफी अंदर चला गया। और जब काफी समय बाद, किसी को कुछ पता नहीं था, एक बार वहां से एक गाय गुजर रही थी और गाय उसी स्थान पर खड़ी होकर थोड़ी देर शांत रही और इसके बाद गाय वहां पर उसके स्तन से बहुत दूध प्रवाहित होने लगा। और जब दूध प्रवाहित होने लगा तो इस रहस्यमयी घटना को देखकर आसपास के लोगों की काफी वहां भीड़ लग गई। और भीड़ लगने के बाद यह बात खाटू के राजा तक पहुंच गई। जब खाटू के राजा तक पहुंच गई तो खाटू के राजा ने वहां पर पहुंचकर उस जगह को की खुदाई करवाई। जब खुदाई कराई तो उन्हें वहां पर एक शीश मिला, और जिस शीश के बारे में उन्होंने स्वप्न में देखा था कुछ दिन पहले, और उनको लगता था कि यह सिर्फ स्वप्न है। और जब इस स्वप्न को उन्होंने उससे कोरिलेट किया, उस खुदाई से, तो उन्हें पता चला कि भगवान कृष्ण उसमें उनको बता रहे थे स्वप्न में कि इस जगह पर बर्बरीक का सिर है
और इस सिर के बारे में जैसे हमने कथा बताई कि श्याम के नाम से जाना जाएगा, तो खुदाई से निकले उस सिर का बहुत विधि विधान से वहां पर पूजन किया गया। पूजन करने के बाद उसी जगह पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया और समय बीतने के साथ साथ कालांतर में उस शीश को श्याम के नाम से पूजा गया, क्योंकि वह वहां पर शीश पाया गया था। तो वहां पर फिर जो आसपास के जो लोग थे भक्त, उन्हें प्यार से बाबा पुकारने लगे। तो बाबा श्याम और इस तरीके से खाटू गांव के होने के नाते धीरे धीरे पूरी जगह प्रसिद्धि फैल गई और लोगों ने महसूस किया कि जिस तरीके से गाय वहां पर रहस्यमयी घटना हुई, किस तरह से दूध दे रही थी, उसी तरीके से लोगों ने देखा कि जितनी भी मनोकामनाएं लोग लेकर वहां जाते थे उनकी मनोकामना पूरी होती थी। निराश लोगों को एक आशा की किरण मिलती थी। और यही कारण है कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। और भगवान कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जो हमारे दरवाजे से निराश होकर जाएंगे वह तुम्हारे दरवाजे पर कभी निराश नहीं होंगे, उनकी सभी मनोकामना पूरी होगी। तो ऐसा है खाटू का मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, और जो कि राजस्थान के सीकर जिले में पड़ता है। और पूरे वर्ष वहां पर काफी भीड़ भक्तों की पहुंचती है, दर्शन करने पहुंचती है, अपनी मनोकामना लेकर पहुंचती है। तो यह सब कुछ जो हमने आपको प्रसंग बताया खाटू श्याम बाबा के बारे में, और आप इधर बीच देखते होंगे कि खाटू श्याम की प्रसिद्धि पूरे भारत में पहुंच गई है और आपके नगर शहर तक भी पहुंच चुकी है। प्रसिद्धि ही नहीं, उनके चमत्कार, उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा सभी जगह पहुंच चुकी है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में आप देखते होंगे कि भक्त उनके दिखाई देते हैं और जगह जगह जय श्री श्याम, खाटू श्याम, इस तरीके से आप जिक्र देखते होंगे। और जगह जगह निश्चित रूप से आपने बहुत सी शोभा यात्राएं देखी होंगी। तो ऐसे बाबा खाटू श्याम को हमारा नमन और हृदय तल से नमन। और मैं समझता हूं कि हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है निश्चित रूप से आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आती है तो जरूर एक लाइक दीजिए, कमेंट करिए उस पर, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर आते हैं कुछ ऐसे ही प्रसंग के साथ, कुछ अपडेट्स के साथ, जैसा कि हम अपने चैनल पर बराबर लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।